गायत्री मंत्र के विषय में मैं बहुत सारी बातें बताती रहती हूँ कि गायत्री मंत्र हमें सब कुछ प्रदान करने वाला होता है, चाहे वो कुछ भी हो, संसार में कुछ भी हो, लेकिन जो तुम्हारे हित में हो, जो संसार के हित में हो। गायत्री मंत्र कभी कुछ गलत करता ही नहीं। आज इस वीडियो में जानते हैं कि गायत्री मंत्र की कैसे जप करने हैं और गायत्री माँ गायत्री की उपासना किस प्रकार करनी है। जब कोई गायत्री की उपासना करना चाहता है तो उन वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है जो निश्चित रूप से माँ गायत्री प्रदान करती हैं। यानी कि जो व्यक्ति जिन जिन चीज़ों को, जिन जिन वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि गायत्री साधक को वो सब कुछ प्राप्त ना हो। कोई संदेह की बात ही नहीं, बशर्ते शर्त यही होती है कि वो संसार के हित में हो, उसमें किसी का अहित नहीं होना चाहिए बस, और वो आपके भी हित में हो, जो निश्चित रूप से माँ गायत्री प्रदान करती ही करती हैं। तो उसके हृदय में सबसे पहले एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए। प्रारंभ में तो मन नहीं लगता। प्रबल इच्छा किस चीज़ की होनी चाहिए कि मुझे गायत्री साधना करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए, मैं एक भी दिन नागा गायत्री साधना के बिना नहीं करूँगा, यानी कि गायत्री मंत्र के जप के बिना मेरा एक भी दिन नहीं जाएगा। इस प्रकार सबसे पहले ये हृदय में प्रबल इच्छा होनी चाहिए। और गायत्री मंत्र का जब जाप साधक करने लगता है तो शुरुआत में मन नहीं लगता, तब इसे मन को बांध कर लगाना पड़ता है। इसको बांधने के लिए एक प्रबल इच्छा का होना आवश्यक है। यानी कि बंधेगा भी ये मन तभी जब आपके हृदय में एक प्रबल इच्छा होगी कि नहीं, मुझे करना ही करना है। यानी मन को भी बांधना है और ये भी प्रबल इच्छा करनी है, मुझे गायत्री मंत्र के जप करने हैं, और ये मन बांध कर की भी प्रबल इच्छा करनी है कि मन करे या ना करे, मुझे गायत्री जप करने ही करने हैं। छोटे बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनके मन में एक यही बात होती है, आज नहीं जाना पढ़ने के लिए, मन नहीं लग रहा। अपनी माँ से बहाना लगाते हैं। एक आपने ऐड भी देखा होगा, टीवी में एक ऐड आता था पहले कि मम्मी स्कूल नहीं जाना है, कि पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द है तो ठीक है, आज टिफ़िन मत ले जाना। वो दांत का ऐड था, तो वो मैंने आपके लिए इसीलिए याद दिलाया ऐड कि पहले आता था। अब तो मेरे यहाँ टीवी नहीं है बहुत दिनों से, मुझे पता नहीं आता है नहीं आता है, लेकिन वो बहुत पहले आता था कि मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, कि आज टिफ़िन मत ले जाना, शाम तक ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चे का मन नहीं करता है स्कूल जाने का, तब माँ उसे बहुत प्रकार के प्रलोभन देती है, देख तू शाम को स्कूल से आएगा, तुझे मैं ये दिलवाऊंगी, चल तू चला जा स्कूल, आज शाम को स्कूल से आएगा, तुझे ये बना करके खिलाऊंगी। तो तरह तरह के प्रलोभन देती है, क्योंकि माँ जानती है अभी छोटा है मेरा बच्चा और इसके अभी इच्छा नहीं हो रही है, इसका मन अभी पढ़ाई में नहीं लगता है। और माँ हर बात को जानती है। कई बार बहाना लगाकर कहता है पेट में पीड़ा हो रही है, कई बार बहाना लगाकर कहता है मेरे सर में दर्द हो रहा है, कई बार बहाना लगाकर कहता है मुझे ये परेशानी है। परंतु माँ तो सब जानती है। पीड़ा किसकी है? पीड़ा इस चीज़ की है, अच्छा तुझे मैं बर्फ़ी मंगाई देती हूँ, चला जाना। तब खाकर बच्चा चला जाता है। कभी कभी शाम का प्रलोभन देती है, शाम को आना तब दे दूँगी, तब आकर खा लेना। तो प्रारंभ में मन को बांधना पड़ता है, कहने का मतलब यही है। तीव्र प्रबल इच्छा से ही वह बंधन में आ सकता है। जब तीव्र इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है, नहीं मुझे गायत्री साधना करनी ही करनी है, माँ गायत्री के अलावा कुछ नहीं, प्रेम वाली भावना बाद में आती है। लेकिन सबसे पहले तीव्र इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है। प्रेम बाद में हृदय में गायत्री मंत्र के प्रति बाद में जागता है, लेकिन उससे पहले तीव्र इच्छा हमें स्वयं करनी पड़ती है। और यह इच्छा प्रबल है या नहीं, इसका ज्ञान इस बात से चलता है कि जब हम जो कुछ भी चाहते हैं उस चीज़ के अतिरिक्त हमें किसी चीज़ की, वस्तु की, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए आवश्यकता? क्योंकि हमें गायत्री साधना करनी है, हमें वह चीज़ हर हाल में चाहिए। माँ गायत्री हमें वह चीज़ हर हाल में दिलाएंगी। घर परिवार सब कुछ अच्छा होने पर भी ऐसे प्रतीत होते हो जैसे कहीं कोई बहुत बड़ी त्रुटि है। ऐसा प्रतीत होता हो कि चित्त उदास है और कुछ अच्छा नहीं लगता। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस अवस्था को मोक्ष का नाम दिया है, मोक्ष की इच्छा का नाम दिया है, और कहा है कि मोक्ष की इच्छा वह है जिसके उत्पन्न होने के बाद और कुछ अच्छा ना लगे। यानी कि मोक्ष की इच्छा तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन पहले तो साधक छोटी छोटी वस्तुओं की इच्छा करता है, मुझे ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन बहुत सी छोटी वस्तुओं की इच्छा माँ गायत्री पूरी करती हैं, बहुत सी चीज़ों की इच्छा पूरी नहीं करती। वो आपके कर्मों के अनुसार और आपके, कहते हैं ना,
आपके हित में और अहित में होने के ऊपर होता है। जैसे बहुत सी चीज़ें आपके कर्मों के अनुसार आपने चाहिए मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी कैसे मिल जाए? आपने भी तो किसी की सरकारी नौकरी किसी ना किसी रूप में छीनी होगी, पहले छीनी हो, अब छीनी हो। आप किसी बड़े ऊंचे पद पर हो और आप बड़े ऊंचे पद पर आपके हाथ में थी सरकारी नौकरी देनी, लेकिन आपने एक काबिल व्यक्ति को ना चुनकर अपने चाहने वाले को चुन लिया, तो आपको कैसे माँ गायत्री सरकारी नौकरी प्रदान कर दें? क्योंकि आपने किसी की इच्छा को छीना है, किसी की काबिलियत को छीना है, क्योंकि आपने एक अकाबिल व्यक्ति था उसको अपने अनुसार लगा दिया, क्योंकि आपके हाथ में थी वो पावर। आज वो पावर माँ के हाथ में है, क्योंकि आपने कर्म ऐसा किया इसलिए आपको नहीं मिल रही वो चीज़ें, या फिर आपके हित में नहीं है वो चीज़, तब नहीं मिलेगी। बस दो ही कारण हो सकते हैं और कोई तीसरा कारण ऐसा नहीं हो सकता कि उस चीज़ को पाने की आपकी इच्छा है और वो आपको नहीं मिल पा रही है। तो उसके बाद धीरे धीरे जब व्यक्ति आगे बढ़ता है गायत्री मंत्र की साधना में, तो इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत दूर होता चला जाता है। फिर उसके मन में सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर का प्रेम जागता है। मैंने कहा ना, प्रेम माँ गायत्री के प्रति बाद में जगता है, पहले इन वस्तुओं की इच्छा होती है। पहले तो देखिए, प्रबल इच्छा हमें यही जगानी होगी कि हमें गायत्री मंत्र का जप करना है। उसमें मन नहीं लगेगा, लेकिन मन को बांध करके लगाना पड़ेगा। हर हाल में हमें गायत्री जप करना है, ये अपने अंदर प्रबल इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों की इच्छाएं होंगी, ये चाहिए हमें, वो चाहिए, लेकिन फिर गायत्री मंत्र की साधना करते जा रहे हो और आपकी धीरे धीरे इच्छाएं पूरी होती जा रही हैं। तो फिर जब वो धीरे धीरे इच्छाएं पूरी होती जा रही हैं, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप गायत्री मंत्र के जप करते चले जा रहे हो, फिर प्रकट होता है माँ गायत्री के प्रति प्रेम। और वो धीरे धीरे प्रेम ऐसा प्रेम में परिवर्तित होता है, ऐसा आपका मन विचलित होता है माँ गायत्री के लिए कि कुछ नहीं चाहिए, माँ गायत्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे उनसे प्रीति हो चुकी है, कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ गायत्री माँ का भक्त हूँ और मुझे उनका प्रेम चाहिए। फिर हर चीज़ की, हर वस्तु की, हर सुख की इच्छा पीछे छूट जाती है और मोक्ष की इच्छा जन्म ले लेती है। मोक्ष की इच्छा जब जन्म ले लेती है, और मोक्ष की इच्छा वह है जिसके उत्पन्न होने के बाद कुछ भी इच्छा ना लगे। मैंने कहा ना, सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता और कहीं भी शांति की प्राप्ति होती ही नहीं। फिर तो हमें बस ये लगता है सब कुछ बेकार है, सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ मोह है, माया है, सब सच्चाई समझने लगता है फिर साधक। एक गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि आपको हर सुख सुविधा से लेकर मोक्ष तक की प्राप्ति कराता है, यानी कि लोक ही नहीं परलोक भी सुधारता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस अवस्था को उस मछली की अवस्था से उपमा दी है जो जल के बिना व्याकुल हो रही है। मोक्ष की इच्छा यानी कि जल के बिना व्याकुल हो रही है, ऐसी मछली की जो मछली होती है जो जल के बिना व्याकुल होती है, ऐसी इच्छा आपके हृदय में मोक्ष की होनी चाहिए। मछली को पानी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी तरह संसार की सारी संपत्ति, समस्त कीर्ति उसके सामने रख दो, पर उस व्यक्ति की किसी भी चीज़ से उसकी वो प्यास नहीं बुझती, किसी वस्तु से उसकी व्याकुलता न्यून न होगी। गंगा यमुना सरस्वती जल से हैं भरपूर, तुलसी चातक के लिए स्वाति बिना सब धूर। यानी कि जैसे चातक होता है ना, चातक के विषय में आपने सुना भी होगा, लेकिन मैं भी बता दूं कि चातक के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वह आकाश से गिरने वाले स्वाति जल को छोड़कर और कुछ पान नहीं करता, यानी और कुछ पीता ही नहीं। गंगा यमुना सरस्वती सारी नदियों में पानी है, नालों में अरबों टन पानी भरा पड़ा है, नदियों में अरबों टन पानी भरा पड़ा है। चलो, नालों का तो पानी गंदा है, नदियों का पानी स्वच्छ है, गंगा का पानी कितना स्वच्छ है, तो उसको किसी चीज़ का पानी नहीं चाहिए। सब पानी बह रहे हैं, हर पल हर क्षण बह रहे हैं, परंतु चातक के लिए कौन सा पानी चाहिए? वह पानी भी नहीं चाहिए जो बरसात में बहता रहता है, लेकिन उसके लिए कौन सा पानी चाहिए? जो स्वाति जल जो होता है ना, जो स्वाति नक्षत्र में गिरता है, वह जल उसके लिए चाहिए और उसी जल से उसकी प्यास बुझती है। उसको केवल स्वाति की एक बूंद चाहिए। ऐसी अवस्था जब हो जाए, तब जब जाप न हो, तब मन व्याकुल सा रहे, ऐसा प्रतीत हो आज कोई बात अवश्य रह गई, तब समझना चाहिए कि यह प्रबल अब विद्यमान हो चुकी है मुझे मोक्ष की। और गायत्री की उपासना सफलता पाने के लिए सबसे पहली आवश्यक वस्तु जो है वो यही है, व्याकुलता।
आपके अंदर, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो आप गायत्री मंत्र का जप, चाहे किसी वस्तु को पाने के लिए, चाहे सुख शांति के लिए, चाहे घर परिवार में सब ठीक ठाक रहे उसके लिए, किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो, लेकिन ऐसी व्याकुलता हो कि माँ तू ही है, बस तू ही संभालने वाली है। और धीरे 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 आप जब गायत्री मंत्र के जप करते चले जाओगे सभी सुख सुविधाओं को भोगते हुए, तो आपके हृदय में वह इच्छा भी, मोक्ष की इच्छा भी एक दिन जरूर जाग जाएगी। ये एक वास्तव में सत्य है, ये अटल सत्य है कि गायत्री साधक यदि हर सुख सुविधा को पाता हुआ भी गायत्री मंत्र का जप करता चला जा रहा है और पीछे मुड़कर नहीं देख रहा, तो एक ना एक दिन मोक्ष की इच्छा प्राप्त होना जरूरी हो जाता है। क्योंकि अंतिम सत्य संसार का जो अंतिम सुख है, जो लोक भी, ये लोक तो सभी चीज़ों पर आकर के सुख हो जाएगा, लेकिन परलोक मोक्ष की इच्छा से ही सुखी होगा। इसलिए गायत्री माँ लोक परलोक सभी सुधारती हैं। और आपको ये बात बता दूं, आप इस बात पर विश्वास करो ना करो, ये अटल सत्य है कि गायत्री साधक गायत्री साधना करता हुआ प्रत्येक सुख प्राप्त करता है। बस उसके कर्म अच्छे होने चाहिए। उसने कभी किसी के लिए, जैसे कहते हैं ना, रोक लगाई या किसी के काम में रोकथाम की, टांग अड़ाई बीच में, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके कर्म अच्छे हैं तो प्रत्येक प्रकार का सुख भोगेगा। और यदि कर्म बुरे हैं तो गायत्री साधना करता हुआ उन कर्मों के भवबंधन को काट कर भी सुख प्राप्त करेगा। कुछ समय अवश्य लग सकता है, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही सुख मिलता है, थोड़ा समय लगेगा। गायत्री साधना करते चले जाइए, अगर आपके कर्म पिछले जन्म के खराब भी हैं तो भी थोड़ा समय लगने के पश्चात आपको सब सुख मिलेंगे और सब सुखों को भोगता हुआ मोक्ष की इच्छा प्रकट होगी और अंत में मोक्ष भी मिलेगा।